नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानते हैं क्या है कलाई पर मौली बांधने का महत्व। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद खास है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो मौली यानी कि कलावा जो हम अपनी कलाई पे बांधते हैं उसका महत्व क्या है। दोस्तों, हिंदू धर्म में किसी भी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ या मांगलिक कार्य होने पर या फिर भगवान की आराधना के साथ साथ सभी शुभ कार्यों में हाथों की कलाई पर लाल रंग का धागा जिसे मौली या फिर कलावा कहा जाता है उसको बांधने की परंपरा है। पर क्या आपको पता है कि हाथों पर मौली या फिर कलावा क्यों बांधा जाता है? अगर नहीं तो ये मेरा वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक, व्रत, पूजा विधि हम अपने चैनल द्वारा आप तक पहुंचाते रहते हैं। चलिए जानते हैं। पहला, मौली को रक्षा सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। हाथों की कलाई पर मौली बांधने के धार्मिक और वैज्ञानिक कारण हैं। मौली बांधना वैदिक परंपरा है। किसी भी यज्ञ के दौरान हाथों की कलाई पर मौली बांधने की परंपरा पुराने जमाने से चली आ रही है, पर इसको संकल्प सूत्र के साथ साथ रक्षा सूत्र के रूप में तब से बांधा जाने लगा जब असुरों के राजा दानवीर बलि की अमरता के लिए भगवान वामन ने अपने हाथों से राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। तभी से मौली को रक्षा सूत्र भी कहा जाने लगा। मौली को रक्षा बंधन का प्रतीक भी कहा जाता है। देवी लक्ष्मी ने देवी राजा बलि के हाथों में रक्षा सूत्र बांधकर अपने पति की रक्षा की थी। मौली का शाब्दिक अर्थ होता है सबसे ऊपर। मौली का अर्थ सिर से भी होता है। जी हाँ, मौली को कलाई में बांधा जाता है, इसलिए इसे कलावा कहा जाता है। मौली का वैदिक नाम उपमणिबंध भी है। मौली के कई प्रकार होते हैं, जैसे शंकर भगवान के सिर पर चंद्रमा विराजमान रहता है, इसलिए उन्हें चंद्रमौली के नाम से भी जाना जाता है। मौली को हाथ में बांधते वक्त एक खास मंत्र का जाप किया जाता है। मौली को कच्चे धागे यानी कि सूत से बनाया जाता है। मौली में 3 रंग के धागों का संगम होता है, लाल, पीला और हरा। कई बार इसे 5 धागों की मदद से भी बनाया जाता है, जिसमें नीला और सफेद रंग भी शामिल होता है। 3 और 5 का मतलब त्रिदेव और पंचदेव होता है। अधिकतर लोग कलाई पर मौली बांधते हैं, पर इसे गले और कमर में भी बांधा जाता है। इसके अलावा कई लोग इसे मन्नत के रूप में देवी देवता के स्थान पर भी बांधते हैं और जब मनुष्य की मनोकामना पूरी हो जाती है तो इसे खोल दिया जाता है। अब हम बात करते हैं मौली बांधने के कुछ नियम हो सकते हैं। जी हाँ, जो किस प्रकार हैं, चलिए जानते हैं। पहला, शास्त्रों में बताया गया है कि मौली और अविवाहित कन्याओं को हमेशा दाएं हाथ में मौली बांधनी चाहिए। दूसरा, जिन महिलाओं का विवाह हो गया है उन्हें बाएं हाथ में मौली बांधनी चाहिए। तीसरा, मौली बांधते वक्त हमेशा मुट्ठी बंद होनी चाहिए और दूसरा हाथ सिर पर होना चाहिए। चौथा, मौली बांधते वक्त इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि इसे केवल 3 बार ही लपेटें। पांचवा, मौली बांधने के लिए हमेशा वैदिक विधि का प्रयोग करना चाहिए। छठा, मौली को किसी भी पर्व या फिर त्योहार के दिन बांधा जाता है। इसके अलावा मौली बांधने के लिए मंगल और शनिवार का दिन सबसे शुभ माना गया है। सातवां, अगर आपके हाथों पर मौली बंधी है तो आप मंगलवार या फिर शनिवार के दिन पुरानी मौली उतार कर नई मौली बांध सकते हैं। आठवां, हाथों से उतारी गई पुरानी मौली को यहाँ वहाँ फेंकने की बजाय आप पीपल के पेड़ के नीचे रख दें या फिर बहती हुई नदी में बहा दें। 9वां है, हर साल संक्रांति के दिन या फिर किसी नए काम की शुरुआत में या किसी मंगल काम के शुरुआत में मौली बांधना शुभ होता है। 10वां, इसके अलावा मांगलिक कार्य, विवाह आदि हिंदू संस्कारों के दौरान भी मौली बांधने का नियम होता है। अब हम आपको बताते हैं
मौली बांधने के अनगिनत फायदे। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में मौली को धार्मिक आस्था का प्रतीक माना जाता है। अगर आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं तो संकल्प लें कि हाथ में मौली जरूर बांधें। कई लोग मौली को अपने मन्नत पूरी करने के लिए देवी देवता के मंदिर में भी बांधते हैं। मौली बांधने के 3 कारण होते हैं। पहला आध्यात्मिक, दूसरा चिकित्सक और तीसरा है मनोवैज्ञानिक। दोस्तों, किसी भी सूरत शुभ कार्य के आरंभ में या फिर कोई नया सामान खरीदने पर उसे मौली बांधी जाती है, जिससे वे हमारे जीवन में शुभता प्रदान करे। हिंदू धर्म में हर धार्मिक कार्य, पूजा पाठ, उद्घाटन या हवन संस्कार आदि से पहले पंडितों द्वारा दाएं हाथ में मौली बांधने का नियम है। हाथों में 3 रेखाएं होती हैं, जिसे मणिबंध कहा जाता है। भाग्य और जीवन रेखा का उद्गम स्थल भी मणिबंध कहलाया जाता है। ये तीनों रेखाएं दैविक और भौतिक जैसे त्रिविध तापाओं को देने और मुक्त कराने में सहायक होती हैं। दोस्तों, जब मौली को रक्षा मंत्र द्वारा कलाई में बांधा जाता है तो मौली के धागों में त्रिदेवी और त्रिदेव का वास हो जाता है, जिससे रक्षा सूत्र धारण करने वाले व्यक्ति की सभी संकटों से रक्षा होती है। इसी तरह मौली बांधने से लक्ष्मी जी से धन, दुर्गा से शक्ति और सरस्वती माता से बुद्धि की प्राप्ति होती है। मौली बांधने की परंपरा दानवीर राजा बलि के समय से चली आ रही है। मौली का धार्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी होता है। विज्ञान के अनुसार शरीर के कई प्रमुख अंगों तक पहुंचने वाली नसें कलाई से होकर जाती हैं। जब कलाई पर मौली का धागा बंधा होता है तो इसे नसों की क्रिया नियंत्रण में रहती है। मौली बांधने से त्रिदोष यानी कि वात, पित्त और कफ को काबू में किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि मौली बांधने से ब्लड प्रेशर, दिल से जुड़ी बीमारियां, शुगर और लकवा जैसी बीमारियों से बचना आसान होता है। कई लोग वाहन, वही खाता, मेन गेट, चाबी के छल्ले और तिजोरी जैसी हर एक चीज पर मौली बांधते हैं। मौली से बनी सजावट की चीजें घर में रखने से बरकत और खुशहाली आती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी कि आखिर कलाई पर मौली क्यों बांधी जाती है, इसका महत्व क्या है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के जरिए प्राप्त हुई होगी। ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानियां देखने के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल से। मैं फिर से उपस्थित होती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।